नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। तो यह है 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की है। तो यह जारी की है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नए पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 के तहत विकास एकत्र किए गए जुर्माने का कितना प्रतिशत राज्य की समेकित निधि में भेजा जाएगा। तो यह भेजा जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आरबीआई ने किन देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। तो यह दिया है ब्रिक्स देशों की। ठीक है, यानी कि जो आरबीआई है वो जो ब्रिक्स देश हैं, तो जो करेंसी होगी वो डिजिटल रूप से आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो यह है विजेंदर सिंह। ठीक है, जो बॉक्सर रहे हैं और इन्होंने ओलंपिक में पदक भी जीता था बीजिंग ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो यह भारत को मिला है 16वां स्थान। ठीक है, तो 154 देशों में भारत को 16वां स्थान मिला है। ठीक है, तो यह इसलिए लॉन्च किया गया है, मतलब कौन सा देश अपने नागरिकों के लिए कितना जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदारी भूमिका के आधार पर यह आंकता है। ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI। ठीक है, तो RNI एक नया वैश्विक सूचकांक है जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति के आधार पर देशों को रैंक करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि कौन सा देश कितनी जिम्मेदारी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है अपने नागरिकों के लिए और पर्यावरण के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति। तो जो RNI है वो 3 मुख्य स्तंभ इसके माने गए हैं, यानी 3 तरह से इसको बांटा गया है कि देश जो है वो अपने जिम्मेदारी कैसे निभाता है। तो पहला आंतरिक जिम्मेदारी, इसमें है कि सभी नागरिकों के जीवन स्तर, शासन, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य प्रणाली आदि को देखा जाता है। ठीक है, और दूसरा है पर्यावरणीय जिम्मेदारी, इसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु नीतियों आदि के बारे में आंका जाता है। और तीसरा है बाहरी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह देखता है कि देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति कितनी सहयोग कर रहा है और कितना शांतिप्रिय और कितना नैतिक है। ठीक है, तो कुल 3 संकेतक माने गए, इसके आधार पर रैंक बांटी गई। तो इसमें भारत को 16वीं रैंक मिली है और भारत की रैंक कई विकसित देशों से बेहतर है। जैसे अमेरिका की जो है रैंक इसमें 66 है और चीन की जो रैंक है इसमें 67 है। ठीक है, और इससे आगे भारत है। तो इसका मतलब है कि भारत ने सोशल जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों की भलाई जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। और पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क, और भारत के स्थान 16वां है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस भारतीय राज्य ने अधिनियम के पारित होने के लगभग 25 साल बाद हाल ही में पेशा एक्ट 1996 के नियमों को लागू किया है। तो यह लागू किया झारखंड ने। तो चलिए दोस्तों समझते हैं विस्तार से कि पेशा एक्ट क्या है। तो पेशा एक्ट का पूरा नाम है दोस्तों पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। इसे हिंदी में कहा जाएगा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996। तो पेशा एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि यह कानून विशेष रूप से उन क्षेत्रों यानी 5th शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची के लिए बनाया गया जहां आदिवासी समाज अधिक आबादी में रहते हैं। इसका मुख्य मकसद है दोस्तों कि आदिवासी समुदाय को अपने पारंपरिक निर्णय प्रक्रिया के आधार पर अपने संसाधनों जैसे जंगल, जमीन, पानी, खनिज आदि पर नियंत्रण और सुशासन देना। ठीक है, सरल शब्दों में समझें इसको दोस्तों, ग्राम सभा यानी गांव की जनता की सभा को अधिकार देना है कि वह जो लोग वह डिसाइड करेंगे वही निर्णय होगा। ठीक है, तो पेशा एक्ट किन किन अधिकारों को मान्यता देता है। तो ये दोस्तों देता है खासकर ग्राम सभा के जो भी लोग हैं कि जंगल, पानी और जमीन के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार, और स्थानीय विकास योजनाएं और उनका निर्णय लेने का अधिकार, और छोटे वन उत्पाद पर नियंत्रण, स्थानीय खनन पर उनकी सहमत, यदि वहां पे खनन करना है तो उनकी सहमति लेना जरूरी होगा, और विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को मंजूरी देना। यदि गवर्नमेंट कोई भी कार्य कराना चाह रही है वहां पे तो उनसे पहले मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद ही आप वहां पे काम करा पाएंगे। ठीक है, और वहां पे स्थानीय विवाद जो होंगे
तो वहाँ पे उन जहाँ ग्राम सभा के लोग होंगे उनका हस्तक्षेप होगा, ठीक है। हालांकि पेशा एक्ट को भारत सरकार ने 1996 में बनाया था, लेकिन राज्य को विशेष नियम बनाकर इसे लागू करना होता है, ठीक है। अब उस समय यह लागू नहीं हो पाया, ठीक है। और दिसंबर 2025 में झारखंड मंत्री परिषद, झारखंड की कैबिनेट ने पेशा के नियम को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और यह 2 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से लागू हो गया है। और इसका मतलब झारखंड में ग्राम सभा को अधिक अधिकार मिलेंगे और आदिवासी समुदायों का स्वशासन मजबूत होगा, ठीक है दोस्तों। तो यह आपको मैंने विस्तार से समझा दिया है, क्या मतलब है इसका, क्या मायने है इसके, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 को भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम किसे माना गया है, तो यह माना गया है साइबर सुरक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की किस प्राचीन पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हर साल पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 जनवरी को। तो याद रखना दोस्तों ये। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट कर जरूर बताना, और जो भी आपको ना समझ में आया करे आप कमेंट कर दिया करें, तो और मैं उसको विस्तार समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए देखने के बाद में, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक। और क्लास को डेली लिया करिए, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, 5 से 6 मिनट क्लास होती है। और जो भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, और एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल से एक शानदार सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।